वेलकम टू आवर क्रिएटिव लर्निंग नेगी क्लासेस। एंड ये रहा हमारा पार्ट 4 चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैंड्स एंड फो का लास्ट पार्ट है ये। फूड पॉइजनिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फूड पॉइजनिंग क्या होती है? फूड पॉइजनिंग इज़ द नेम सुजेस्ट इज़ ए डिजीज़ दैट result from the consumption of the contaminated food। contaminated food जो ख़राब हो जाता है। symptoms of food poisoning आर वॉमिटिंग। आपको पता है जो फूड पॉइजनिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है जैसे फूड पॉइजनिंग का सिम्टम क्या है, हमें कैसे पता लग जाता है इस बंदे को फूड पॉइजनिंग हो गई है? क्योंकि उसको वॉमिटिंग, उल्टी आनी शुरू हो जाती है, उसको नॉइजिया, ठीक है, सीवर पेन स्टार्ट हो जाती है, चक्कर से आने शुरू हो जाते हैं। अब्डोमिनल रीजन में उसका डायरिया उसको लूज मोशंस हो जाती हैं, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है उसकी बॉडी में। इट मे ऑल्सो कॉज वीकनेस, वो वीक हो जाता है। फिटीग, डैमेज ऑन द नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो सकता है फूड पॉइजनिंग की वजह से। इवन कई पर्सन्स की तो डेथ भी हो जाती है क्योंकि इम्यून सिस्टम जिनका वीक होता है। दीज सिम्टम्स आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। ये क्यों होता है? क्योंकि बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं इन द फूड, खाने के अंदर। दे हेल्प अस ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ द टॉक्सिन कंटेन्ड इन फूड। जो टॉक्सिन है तो वो फूड में कंटेन होता है, इंक्लूडिंग दोज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया लाइक क्लेस्ट्रीडियम, ठीक है, स्ट्रिप्टोफाइलोकोकस एंड द फंजाई एस्पारगेलस कॉज्ड फूड पॉइजनिंग। ये कॉज क्या करते हैं? फूड पॉइजनिंग कॉज कर देते हैं। आपको इनके नाम याद होने चाहिए, पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द फूड मस्ट बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड एंड स्टोर्ड। हमें इसे स्टोर करने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि अगर हम इसको स्टोर नहीं करेंगे तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे एंड प्रिवेंट द फूड पॉइजनिंग। और इससे क्या होगा? जो फूड पॉइजनिंग होगी वो प्रिवेंट होती है। सो फूड पॉइजनिंग कैन अकर व्हेन फूड इज़ लेफ्ट अनरेफ्रिजरेटेड। तब फूड पॉइजनिंग होती है जब हम उसको रेफ्रिजरेटर में ना रखें, वो खाना ख़राब हो जाए, बासी हो जाए फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी समय तक। दिस ऑफन हैपन एट पिकनिक, जैसे पिकनिक होगी, लार्ज पार्टीज़ होगी, ज़्यादा खाना आ गया। सम टाइम मिस हैंडलिंग के कारण भी हो सकता है। दिस इज़ आल्सो डन बाय द मिस हैंडलिंग आल्सो, ठीक है, क्लियर। उसके बाद है मिस हैंडलिंग के कारण भी, बिकॉज ऑफ द फूड, जो फूड पॉइजनिंग होती है, द पर्सन हु हैंडल प्रिपेयर फूड शुड वॉश देयर हैंड टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ फूड। उसको हमेशा अपने हाथों को साफ़ करके रखना चाहिए, साफ़ हाथों से खाना खाना चाहिए, हैंड वॉश करनी चाहिए बार बार, ताकि खाना कंटामिनेटेड ना हो। आगे आ गया फूड प्रिजर्वेशन। व्हाट इज़ द फूड प्रिजर्वेशन? क्या होता है बेटा? फूड प्रिजर्वेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग द फूड। हम फूड को ट्रीट करते हैं, हम फूड को हैंडल करते हैं एज टू स्टॉप और टू ग्रेटली स्लो डाउन। नाउ द स्पॉइलेज, लॉस ऑफ द क्वालिटी, एडिबिलिटी, न्यूट्रिटिव वैल्यू। क्योंकि हमें प्रिजर्व करने का मतलब ये होता है कि जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसकी क्वालिटी है, वो ख़त्म ना हो कभी भी फूड की, तो उसको काफ़ी दिनों तक हम संभाल के रख सकें। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को फिनिश कर देते हैं। नेक्स्ट, सम प्रिजर्वेशन मैथड रिक्वायर्ड फॉर द फूड टू सील्ड आफ्टर द ट्रीटमेंट। उसको हमने सील्ड आफ्टर द ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट द रिकंटामिनेशन, उसको माइक्रोब नहीं आने देना चाहते हम। सो मैथड कैन आल्सो ड्राइंग, उसको कई बार सुखा के रख देते तब भी नहीं आते। अलाउ टू फूड स्टोर विदाउट एनी स्पेशल कंटामिनेटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कुछ ऐसे होती चीज़ें होती हैं ना, हम उसको सुखा के रख दें, तो जैसे मिर्ची होती हैं, हरी मिर्ची होती हैं, उसको सुखा दो, काफ़ी देर लाल हो जाती हैं, वो सूख जाती हैं, वो फिर कंटामिनेटेड नहीं होती, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, प्रोडक्ट्स होते हैं जो ड्राई करके अच्छी तरह से हम रख सकते हैं। सो पहला आ गया ड्राइंग। सो दिस मैथड रिड्यूस द वाटर कंटेंट सफिशेंटली। जब ड्राइंग करते हैं तो इसमें से वाटर कंटेंट जो होता है, वाटर जो होता है वो उसको क्या करता है? कंटामिनेट, उसमें बैक्टीरिया हो जाते हैं तो उसको ख़त्म कर देता है। देयरफॉर द प्रिवेंट एंड डिले द बैक्टीरियल ग्रोथ। इससे बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है प्रिवेंट होती है। एंड ड्राइंग आल्सो रिड्यूस, उसकी ड्राइंग रिड्यूस हो जाती है, उसका वेट, एंड मेकिंग द फूड मोर पोर्टेबल। हम आसानी से उसको संभाल के भी रख सकते हैं। सम कॉमन फूड स्टफ दैट इज प्रिजर्व बाय द ड्राइंग, जैसे एप्पल, सूखे हुए एप्पल देखिए आपने, वो पियर्स, बनानास, मैंगोज, पपायास, ठीक है, एप्रीकोट, कोकोनट, ठीक है। ड्राइंग इज आल्सो नॉर्मल मीन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ सीरियल्स एंड ग्रेन्स, ठीक है, एंड सच एज wheat, maize, oat, barley, ठीक है, राइस, मिलेट्स एंड राई, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट है
पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन, ये सेकंड है इसका पॉइंट, प्रिजर्वेशन यूजिंग ए शुगर एंड सॉल्ट। हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं अपने खाने को, शुगर और जिसमें सॉल्ट पड़ा होता है उसमें शुगर एंड सॉल्ट रिड्यूस। जब शुगर और सॉल्ट जो होता है, अगर हम खाने में हम सॉल्ट या शुगर डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, दैट रिड्यूस द वाटर कॉन्टेंट, वो क्या कहता है जो पानी का कॉन्टेंट होता है उसको कम कर देता है, एंड मेक इट अनअवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जहाँ पे नमक पड़ जाता है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी भी ग्रो नहीं करते हैं। जैसे हम जो भी सब्जियाँ खाते हैं उसमें नमक डाल के खाते हैं, ताकि हमारी बॉडी में नमक से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते हैं। एज अ रिजल्ट द फूड गेट प्रिजर्व, उससे हमारा फूड प्रिजर्व हम रख सकते हैं काफ़ी देर तक। उसमें मीट फिश इज़ कवर्ड विद, उसको कवर कर दे विद सॉल्ट टू चेक द बैक्टीरियल ग्रोथ को चेक करने के लिए। सम पिकल्स, जो अचार हम डालते हैं उसमें नमक डालते हैं ना, प्रिजर्व बाय एडिशन स्पेसिफिक क्वांटिटीज इन सॉल्ट। जैम्स और जेलीज यूजुअली प्रिजर्व बाय एडिशन ऑफ शुगर, ये शुगर से प्रिजर्व करके रखते हैं। और इसका थर्ड पॉइंट आ जाए, थर्ड पॉइंट है प्रिजर्वेशन यूजिंग एसिटिक एसिड। हम जो इसमें एक एसिटिक एसिड डालते हैं बच्चे, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, इसको लर्न कर लीजिए, बड़ी क्लासेस में भी काम आएगा। प्रिजर्वेशन यूजिंग एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ द विनेगर, विनेगर मतलब सिरका, सिरका आपने घरों में देखा होगा ना, अचार वगैरह मम्मी डालते हैं और उसमें सिरका डाल देते हैं। यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेवरल पिकल प्रोडक्ट, जो पिकल अचार होते हैं उसमें पड़ता है। विनेगर आल्सो स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पता क्यों डालते हैं, ताकि इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करें, खराब ना हो अचार हमारा। सिट्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड जो होते हैं आल्सो यूज इन कार्बोनेट बिवरेजेस में, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, फ्रूट के ड्रिंक्स होते हैं उसमें यूज़ होते हैं, बोथ फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्वेशन के लिए। इसी तरह फोर्थ है हमारे पास प्रिजर्वेशन यूजिंग अ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स लाइक सोडियम बेंजोएट, पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइट एंड यूज एज प्रिजर्व द जैम्स एंड जेलीज एंड पिकल्स। ये आपको नाम याद रखने हैं बिकॉज ये आएंगे एग्जाम में। दिस केमिकल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये इनकी ग्रोथ को रोकते हैं, इनहिबिट मतलब रोकते हैं। हीट एंड द कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट एंड द कोल्ड ट्रीटमेंट में क्या है, सम फूड आइटम्स लाइक अ मिल्क, ठीक है, मिल्क का यूजिंग बॉइल्ड, हम बॉईल कर देते हैं उसको, एंड यूज एंड स्टोरेज बोल, अगर बॉईल कर लिया हमने इसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म सारे खत्म हो जाते हैं। एंड सेवरल फूड्स आल्सो स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर, हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख लेते हैं तो लो टेम्परेचर, ताकि उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो ना करें। उसके बाद है पैस्चराइजेशन, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैस्चराइजेशन इज़ अ पैस्चराइज्ड हीटिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए हीटिंग करते हैं उसको। इट इज़ मे बी कंसिडर एज अ माइल्ड फ्रॉम द हीट ट्रीटमेंट। द टेम्परेचर यूज ड्यूरिंग ए पैस्चराइजेशन हमेशा बिलो होना चाहिए 212 फॉरेनहीट के और डिग्रीज 100 डिग्री सेल्सियस। मिल्क इज पैस्चराइज्ड टू डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हाउएवर देयर आर मेनी मोर हीट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म इट दैट ओनली गेट रिड्यूस इन नंबर, ठीक है। सो हैंस द पैस्चराइज्ड मिल्क नीडेड टू बी स्टोर्ड अंडर रेफ्रिजरेटर टू कीप बैक्टीरियल ग्रोथ इन चेक। क्लियर, इसको चेक करने के लिए रखा जाता है। पैस्चराइजेशन की डिफाइन पेपर में आ जाती है। इन एडिशन टू डिस्ट्रॉइंग सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम अगर डिस्ट्रॉय करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, पैस्चराइजेशन आल्सो इनएक्टिव सम एंजाइम्स दैट एट टाइम कैन बी डिसएडवांटेज, ये इसकी डिसएडवांटेज भी है। ओके उसके बाद आ गया वैक्यूम पैकिंग। व्हाट इज़ वैक्यूम पैकिंग? वैक्यूम पैकिंग होती क्या है, हम कहते हैं ना इसको वैक्यूमली पैक किया हुआ है, तो व्हाट इज़ वैक्यूम पैकिंग? वैक्यूम पैकिंग स्टोर फूड इन ए वैक्यूम इन्वायरमेंट, हम उसको स्टोर कर लेते हैं फूड को वैक्यूम इन्वायरमेंट में। वैक्यूम जहाँ पे एयर भी नहीं होती, वैक्यूम का मतलब होता है यूजिंग एन एयर टाइट बैग और बॉटल, दैट वैक्यूम इन्वायरमेंट डिप्राइव बैक्टीरिया ऑफ ऑक्सीजन नीडेड देयर सर्वाइवल, ताकि वहाँ पे बैक्टीरिया सर्वाइव करने का चांस ही खत्म हो जाए, ठीक है। देयर इज स्लो स्पॉइलेज। वैक्यूम पैकिंग इज कॉमनली यूज इन स्टोरिंग, ये स्टोरिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जैसे नट्स वगैरह की स्टोरिंग करते हैं, ठीक है। आल्सो रिड्यूस देयर लॉस ऑफ फ्लेवर कॉज बाय देयर ऑक्सीडेशन, और इसके जो फ्लेवर होता है, जो खाने का उसका स्वाद होता है वो भी बरकरार रहता है, वो ख़त्म नहीं होता, उसकी स्मेल हर चीज़ कायम रहती है, ठीक है। देखिए बच्चे अब ये है कैनिंग। व्हाट इज़ द कैनिंग? ये 8th है पॉइंट हमारे पास। कैनिंग क्या होती है? इट्स इन्वॉल्व द कुकिंग फूड एंड सीलिंग इन ए स्टीराइल कैन्स। हम क्या करते हैं, इसको स्टीराइल कैन जो होती हैं, जो स्टीरलाइज जो कैन्स होती हैं या जार्स होते हैं, हम फूड को उस पर स्टोर करके रखते हैं। एंड दिस इज़ फॉलोड बाय द बॉइलिंग, ये बॉइलिंग से फॉलो करते हैं द कंटेनर टू किल और वीकन द रिमेनिंग बैक्टीरिया। इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें से बिल्कुल स्टीरलाइज करके उसको जो कैन होती है उसमें से ख़त्म कर दिए जाते हैं। फूड प्रिजर्व इन बाय कैनिंग, बॉटलिंग, इमीडिएट रिस्क ऑफ स्पॉइल वंस इन कैन बॉटल हैज़ बीन ओपन। हम कहते हैं ना एक बार सीलिंग खुल गई, बॉटल की खुल गई है, तो उसके बाद वो उसमें चांसेस होते हैं कि उसको कहते हैं कि 1 मंथ तक आपने यूज़ कर लो, उसके बाद ये ख़राब हो जाएगा। ये नहीं होता कि आपने सील खोल के इसको 1 साल तक रखा नहीं जी इसकी डेट है तो हम इसको पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको विद इन ए मंथ, विद इन ए फ्यू डेज उसको फिनिश करना ही होता है। उसके बाद
एट टाइम द कैन और जार्स गेट डैमेज, ठीक है, इसके बाद डैमेज होते हैं। शो पफिड एंड एनलार्जमेंट, आपने देखा होगा कि बॉटल, अगर आप कोई भी बॉटल लेके आए जूस की, उसको अगर आपने थोड़ा सा पिया, आप फ्रिज में रख दो, बेशक फ्रिज में रख दो, और कुछ हफ्तों के बाद उसको देखना, वो अपने आप बॉटल फूल जाती है, ठीक है, फ्लफी हो जाती है। स्पॉइल हो जाता है द फूड इन सच इज पफ, के स्पॉइल हो जाता है फूड। एनलार्ज द कंटेनर बड़ा हो जाता है। एंड शुड नेवर बी कंज्यूम, फिर उसे हमें नहीं खाना चाहिए कभी भी। उसके बाद है फ्रीजिंग। नेक्स्ट है फ्रीजिंग, 9th पॉइंट है, व्हेन अ फूड आर kept in below freezing temperature is almost chemical changes take place in a such a reduced rate that only the minor change, ये एक तरह की minor changes है, are noticeable even after long period of the storage. However, microorganisms are generally more resistant, काफ़ी resistant होते हैं in a cold than a heat. ऑल्दो सम आर किल्ड, कुछ तो मर जाते हैं फ्रीजिंग से। एंड सम बैक्टीरिया स्पोर्स अ लार्ज नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड गेन रिविटलाइज व्हेन देयर फूड इज क्यूड, जैसे फूड में से खराब होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं दोबारा से। तो फ्रीजिंग इज़ अ सिंपल प्रोसेस, इसमें हम आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ फ्रीजिंग। सो दिस नाउ आवर चैप्टर इज़ फिनिश टोटली। एंड अब आपको नेक्स्ट चैप्टर जो मैं करवाऊँगी बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा आप, आपकी 8th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर होगा साइंस का। द चैप्टर इज़ कंबशन, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर आवर चैनल क्रिएटिव लर्निंग नेगी। थैंक यू वेरी मच।